गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी आप फिजियोथेरेपी कराने आई हूँ, तो मैं आ चुकी हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं आपको सर से मिलवाती हूँ। तो सर, गुड इवनिंग। सर आप बताइए अपना नाम, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर संदीप प्रजापति है, फिजियोथेरेपिस्ट, और अशोका फिजियोथेरेपी क्लिनिक में रन करता हूँ, जो कि सलैया में नियर आकृति प्रिंस के पास में। हम यहाँ पे फिजियोथेरेपी में सभी तरह के पेशेंट देखते हैं, फ्रैक्चर और ऑर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजी वाली कंडीशंस हम लोग क्लिनिक में इजी ट्रीटमेंट करते हैं। जी हाँ। तो सर आप बताइए कि मैं क्यों आई थी और मेरा हाथ कैसा है, रिजल्ट कैसा है। एक्चुअली दीदी मैम हमारे पास में आई थी, इसका लिटिल रिंग फिंगर उनकी फ्रैक्चर थी ऑब्लिक में, क्योंकि डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया था कि इनको फिजियोथेरेपी करवाना है। तो उसके लिए फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास में आई थी। ऑब्लिक फ्रैक्चर उनका था लिटिल फिंगर में, उसका हमने फिजियोथेरेपी किया और 1 वीक अभी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करते हुआ है, जिसमें लगभग 70 to 80% रिलीफ है उनको। जहाँ तक मैंने देखा है, पहले बहुत ज़्यादा स्टिफनेस थी लिटिल फिंगर में, अब उतनी स्टिफनेस नहीं है, काम इजी कर पा रही हैं। देन पेन में भी रिड्यूस हुआ। इसका हमने ट्रीटमेंट में लगभग प्रोटोकॉल बहुत ही बेसिक रखा, लाइक इलेक्ट्रोथेरेपी, हीट थेरेपी हम फर्स्ट लगाते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन फ्लो को बढ़ाए। देन हम मैनुअल थेरेपी और एक्सरसाइज। और सर के साथ दो अच्छी सी प्यारी सी असिस्टेंट है जो बहुत फैमिलियर है। मुझे मतलब यहाँ फील नहीं हो रहा है कि मैं डॉक्टर के पास आ रही हूँ। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं यहाँ पे, और मेरी फिंगर की मूवमेंट भी अच्छी खासी होने लगी है। तो चलिए आज हम करते हैं हमारी थेरेपी। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दो। मैं प्रगति पांडे, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट डॉक्टर हूँ। ओके, और आप? नीति चंद्रा, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट डॉक्टर हूँ। तो चलिए फिर आज का स्टार्ट करते हैं। ये हीट हो रहा है ना, 10 मिनट्स के लिए। तो फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेप होती है हीट देना। ठीक है। पेन में रिलीफ मिलेगा और इन्फ्लेमेशन इससे कम होता है। हाँ, तो जो मेरी फिंगर है उसके पेन में रिलीव होगा और इन्फ्लेमेशन कम होगा, स्वेलिंग, टाइटनेस, हाँ ये अच्छा। सारी चीज़ें। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो अभी हम कितनी देर लगाएंगे इसको? 10 मिनट्स। ठीक है, तो 10 मिनट्स बाद मिलते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप हो रहा है। सर अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम एक्सरसाइज थेरेपी कर रहे हैं, जिससे कि आपकी स्टिफनेस रिड्यूस करने के लिए और फिंगर की आरओएम बढ़ाने के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैनुअल थेरेपी कर रहे हैं। तो मूवमेंट तो बहुत हो गई है ना सर? हाँ, मूवमेंट अब पहले जब आप डे 1 पर आई थी तब उस टाइम पे आपकी लिटिल फिंगर काफ़ी स्टिफ थी और इसमें ऑब्लिक फ्रैक्चर था इस जगह पर, तो अब कंप्लीट हील भी हो गया। साथ में टेंडन भी थोड़ा सा का इन्वॉल्वमेंट, उसकी वजह से फिंगर काफ़ी स्टिफ रहती थी और जब आपकी अफेक्टेड थी। इवन कि याद नहीं आपको कि फिंगर से इतना मूवमेंट था, बट अब कम्प्लीटली वो टच भी हो रही और साथ में रिवर्स भी आने लगी। हाँ अभी दर्द में कितना आराम है आपको? हाँ, आराम है दर्द में। मतलब बस ये है कि थोड़ा सा खिंचाव लगता है, अदरवाइज दर्द पेन तो पूरी तरीके से ख़त्म है। तो इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे फिंगर का, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा और साथ में मसल्स की पावर जो बस्टिंग हुई है वो बढ़ जाएगी, तो फिर पेन और खिंचाव दोनों एक साथ में ख़त्म हो जाएंगे। हम पर्टिकुलर एक जॉइंट का मोबिलाइज बढ़ा रहे हैं ताकि ईजी मूवमेंट हो, और जो फाइन मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि लिखना हुआ, आटा लगाना हुआ, कुछ सामान सब्जी काटना हुआ, इन सब ईजी हो पाए। अगर फिंगर का मूवमेंट नहीं हो पाता प्रॉपर, तो हम सारे काम फाइन मूवमेंट्स जितने होते हैं वो सही तरीके से कर नहीं पाते। अब काफ़ी उसमें फ्री हो गए और फ्री लग रहा है फिंगर। आप मूवमेंट करके देखिए, वेरी गुड। थोड़ा सा और बचा है, वो भी हम रिकवर कर लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा खिंचाव के साथ में पेन आएगा, बताइए। आ रहा है? नहीं। हाँ, अभी थोड़ा सा लग रहा है। 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 थोड़ा सा
ठीक, अब हम अब इस तरीके से फिंगर का तो यहाँ मेरी एक्सरसाइज चल रही है और साथ ही साथ सर देख रहे हैं और भी पेशेंट। तो यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी थेरेपी चल रही है। उसके बाद बारी आई मेरी स्ट्रेचिंग की। तो यस, यहाँ हो रहा है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे ज़रा से फ्रैक्चर से ना मेरा पूरा हाथ में दर्द है, एल्बो में, शोल्डर पे, नेक पे। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? मेरे फ्रैक्चर पे, क्योंकि वो मसल्स भी इंजर्ड हो जाते हैं। तो बस स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं इससे ज़्यादा, क्योंकि राइट हैंड है और मैं ज़्यादा काम नहीं ले सकती, इससे हैवी वर्क नहीं कर सकती, जैसे कुछ हैवी नहीं उठा सकती। तो इसलिए स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। और राइट हैंड है तो मोस्टली यही यूज़ होता है। तो यहाँ पे आंटी की थेरेपी हो रही है फ्रोज़न शोल्डर की। अब किस किस को पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है। और उसी के साथ साथ तैयारी हो रही है मेरी लास्ट थेरेपी की, क्योंकि लास्ट जो मेरी स्ट्रेचिंग, हीट, जो भी प्रोसेस था वो सब हो गया था और जो लास्ट प्रोसेस है उसकी तैयारी हो रही थी। few moments later. सो गाइस, फाइनली यहाँ मेरी थेरेपी हो गई है कंप्लीट। आज का सेशन डन। हम कल फिर आएंगे और मेरे सेशन का टाइमिंग है ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स मुझे लगता है। 10 मिनट्स का पर सेशन होता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे सर मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि डोंट वरी, आपकी फिंगर जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। तो यहाँ मेरी थेरेपी डन हो चुकी है और अब मैं सर आपको बताएंगे कि सर ने कौन कौन सी थेरेपी की थी। तो सर शॉर्ट में जल्दी से बता दीजिए कि आपने कौन कौन सी थेरेपी की थी और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। विधि मैम का हमने फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट किया था। तो सबसे पहले हम हीट थेरेपी लगाते हैं ताकि सराउंडिंग मसल्स और वहाँ के ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ जाए। देन उसके बाद में मैनुअल थेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी कराते हैं। एक्सरसाइज थेरेपी में हम लोग रिंग फिंगर का ROM पे काम करते हैं जिससे स्टिफनेस रिड्यूस होती है। देन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं फिंगर की ताकि फाइन मूवमेंट्स उनके ईजी आ जाए। और मसल वास्टिंग जो काफ़ी हद तक हो चुकी थी वो काफ़ी रिकवर भी हुई। अभी उनकी ROM एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम लोग करवाते हैं। फिंगर, हैंड और शोल्डर तक, एल्बो और शोल्डर को भी कवर करते हैं। उसके बाद में पेन बढ़ने की वजह से हम लोग लास्ट में टेंस लगा देते हैं ताकि पेन में रिलीफ मिले और बेटर फील कर पाएँ। तो अभी और मुझे कंटिन्यू करना है या मैं सर से मतलब तो डॉक्टर से कंसल्ट करूं पहले? आपको 80-70-80% रिलीफ है तो डॉक्टर से भी आप चाहें तो कंसल्ट कर सकती हैं। अदरवाइज 4-5 सेशंस और लगेंगे जिसमें आप कंप्लीट रिकवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने के लिए। हेलो सर, ये भी एक पेशेंट है। हेलो सर। और ये है सर का एक सेटअप और सर की सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ।
सो गाइस फाइनली मेरा फ़ोन भूल गई मैं नीचे। सो मेरा फाइनली थेरेपी हो चुकी है और तो चलो जल्दी से फटाफट घर चलते हैं और घर जाके मैं आपसे सारी बातें डिस्कस करूँगी। गाइस मैं तो घर आ चुकी हूँ बट यहाँ पे पापा की और चीनू की साइकिलिंग कंपटीशन हो रहा है तो मैं वहीं जा रही हूँ, देख रही हूँ साइकिल कहाँ कर रहा है सात्विक और वो बैठे हैं पापा। तो देखो वो सामने बैठे उधर और उन सात्विक पे भी है और सात्विक कहाँ है यार? मैं जाके उनको करूँगी थप्पा। कहाँ है बिटू? और आ लड़का मेरा। चलो चलना है ना सब्जी लेने। दादी करनी चलना, दादी करनी चलना, दादी कर। अच्छा गाइस को एक कुछ स्टंट करके दिखा दो। ये फ्रेंड गाइस को तो बता दो मेरा फ्रेंड है ये। गाइस ये मेरा फ्रेंड है। क्या नाम है आपका फ्रेंड? हेलो। हाय, क्या नाम तो बताओ, अपना इंट्रोडक्शन तो दो। जसवंत। जसवंत। थर्ड बी में हो आप? चल आजा खेलेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं घर, कल मिलेंगे। आपको चलना है ना भाई? सो गाइज मैं घर आ चुकी हूँ और घर आने के बाद सात्विक को भी ले आई हूँ। जैसे सात्विक नीचे साइकिलिंग कर रहा था तो फटाफट मैं आपको बता देती हूँ कि आप फिजियोथेरेपी करा सकते हो क्योंकि सच में ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बट अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है और रिलीफ भी है मुझे। सी ये तो मेरे पहले फिंगर ऐसी रहती थी, अभी हो जाती है, मुट्ठी बन जाती है, स्ट्रांगली भी बनती है। सो गाइस मम्मी सब्जी लेने जा रही है और हम लोग जा रहे हैं दादी के यहाँ। तो इस मम्मी थोड़ी देर में आएगी। ओके तो हम चल रहे हैं। हाँ। चलो तो इस ब्लॉग को करते हुए यहीं दी एंड, फिर मिलेंगे एक और ब्लॉग में और जो भी क्लिनिक की डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी आपको और जो भी भोपाल वाले हैं वो डेफिनेटली वहाँ जा सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं क्योंकि सर का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, इवन सर भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आप खुद जाओ और खुद उस चीज़ का एक्सपीरियंस करो, आपको खुद समझ में आएगा कि अच्छा ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे। आप लोग निराशा नहीं होगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पैसा तो दे देते हैं बट उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता, बट वहाँ रिजल्ट भी है। सो इस ब्लॉग को करते ही यहीं दिया है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट।